मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वीडियो में आपको ग्रहण काल के कुछ मेजर पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, जिनको आप यदि फॉलो कर लेते हैं तो ग्रहण के अशुभता से बहुत हद तक आपका बचाव हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 क्या है? यदि आपने घर में खाना पका करके रख लिया है और आपको पता है कि ग्रहण अब शुरू होने वाला है, तो आप उसमें ग्रहण शुरू होने के पहले उसमें तुलसी और कुश के कुछ पत्ते डाल दीजिएगा। कुश इस प्रकार का पौधा होता है, ये आपके घर के आसपास नहीं मिलता है, तो आप तुलसी तो डाल ही सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ग्रहण के पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़ करके रख लीजिएगा। इससे होता क्या है, खाने की जो ताकत है और जो इन्फेक्शन उसमें फैल सकता है, ये उस इन्फेक्शन को फैलने ना देने में बहुत हेल्पफुल होता है। खाना अशुद्ध नहीं हो पाता और आपको बाद में खाने योग्य भी बच जाता है। विशेष तौर पर दूध और दही में तो आप इसे जरूर डाल के रख लीजिएगा। इसके बाद जिन भी लोगों को फाइनेंशियली बार बार प्रॉब्लम आ जाती है, जॉब्स में प्रॉब्लम आ जाती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में बार बार प्रॉब्लम आ जाती है, वो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान में, जो ग्रहण का टाइम होता है, उस दौरान में कोई भी बिजनेस की डील ना करें। पैसे का लेन देन बिल्कुल ना करें। उधार पैसे तो बिल्कुल भी ना लें और ना ही आप दें। ये अशुभ माना जाता है। और अशुभ क्यों माना जाता है? जिस कार्य को करने से ना मेरा भला है ना आपका भला, लेकिन इसके अंदर स्वार्थ छुप गया, कुभावनाएं, यानी आपके प्रति मेरी भावना अच्छी नहीं होती है, उसको हम यहाँ पर अशुभ की डेफिनेशन दे देते हैं। अब आप इसे नेगेटिव लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, वो आप पे निर्भर करता है। इसके बाद अगला क्या उपाय करें ताकि आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो? पॉइंट नंबर 3, घर में श्री हरि विष्णु जी का श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, सुन लीजिए। श्री हरि विष्णु जी का कोई भजन सुन लीजिए, कोई ध्यान कर लीजिए, कोई मेडिटेशन कर लीजिए, तो आपके लिए यहाँ पर वो ग्रहण के समय की जो अशुभता होती है वो आपकी क्लियर रहती है, आपकी ऑरा क्लियर हो जाती है। इसके बाद 4th नंबर पॉइंट पर क्या करें? जिन भी मेरे भाई बहनों की जन्म कुंडली में इस प्रकार से शनि या राहु लग्न में है, या सूर्य राहु का साथ है, या सूर्य शनि का साथ है, वो ग्रहण का समापन होते ही गेहूं, अन्न में जैसे कि गेहूं भी आ गया, चावल भी आ गया, काले सफ़ेद तिल भी आ गए, जौ भी आ गया, बाजरा भी आ गया, कुछ तांबे का सामान जरूर ले लीजिएगा और गुड़ ले लीजिएगा। इन सबको आपस में एक पैकेट में डाल लीजिएगा। बेशक आप चाहें तो मिक्स कर सकते हैं, मिक्स करेंगे तो गौशाला में दे दीजिएगा और अलग रखें एक एक पाउच बना करके। तो जो लोग नीडफुल हैं, जो नीडी लोग हैं, उनको आप ये दे दीजिएगा और कुछ पैसे का दान भी कर दीजिएगा। ये ग्रहण मोक्ष के बाद करना होता है इस उपाय को। और यदि आपकी जन्म कुंडली के, देखिए मैंने यहाँ पर 1 से लेकर के 12 तक के भाव लिखे हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली के जिस भी भाव में सूर्य राहु या सूर्य शनि बैठे हैं, तो उतने ही पूजा वाले नारियल वो ये होते हैं और उतने ही गुलबंदी ग्राम ये बादाम। जैसे यदि दूसरे भाव में है तो 200 ग्राम, तीसरे में है तो 300 ग्राम साबुत बादाम लेकर के अपने सिर से 7 बार उतार करके किसी साफ बहती हुई पवित्र नदी में आप इसे जल प्रवाह कर दीजिएगा। जब आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर योगों के कारण आपके जीवन में जो अशुभता आती है वो आपकी क्लीन हो जाती है और आप पहले से ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, आपके डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं और आपकी एक ऑरा भी चमकने लग जाती है। इसीलिए इन बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा और अपने घर से बंद घड़ियां, बिजली के खराब सामान, खोटे सिक्के, जंग लगा लोहा, बरसात की भीगी लकड़ी और न्यूज़पेपर्स, और जो आप अपने घर के अंदर पुरानी किताबें वगैरह इकट्ठा कर लेते जो काम की नहीं होती, स्पेशली स्पीकर्स, क्योंकि आजकल म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा ज़माना बढ़ता जा रहा है, स्पीकर्स का ज़माना बढ़ता जा रहा है, तो ये अगर आपके घर के अंदर हो तो इन्हें घर से बाहर निकाल दीजिएगा। रिजल्ट आप स्वयं महसूस करिएगा। मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो यही कहूँगा 18-20 साल का अनुभव है आपको मैं दिए जा रहा हूँ, आप लिए जाइए और सुखी रहिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।
जय माता दी। जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, हर महीने के दूसरे मंगलवार को मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी 3 से 4 घंटे के लिए प्रोवाइड करूंगा। आप चाहें तो मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। टाइम लिमिट जरूर होगी। आपकी समस्या का समाधान आप तक सही तरीके से डिलीवर करने में, इसीलिए आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए और अपना टाइम स्लॉट फिक्स करिए। मेरा सौभाग्य है कि आपके जीवन में मैं आपको कोई चीज़ क्वालिटी के टाइम पर आपको डिलीवर कर सकूं। आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली बनाने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और आशा करता हूं आप इसका लाभ खूब बढ़ चढ़ कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, यह हर महीने के होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। लाभ लीजिएगा। जय माता दी।